में लिख लीजिए। अंडाणु के अंदर यदि दो या दो से अधिक शुक्राणु अंडाणु के अंदर यदि दो या दो से अधिक शुक्राणु प्रवेश कर जाता है तो इसे पॉलीएस्पर्मी अर्थात बहुशुक्रता कहते हैं। बहुशुक्रता कहते हैं। नीचे में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। बहुशुक्रता की स्थिति में निषेचन की क्रिया असफल, पोस्ट में लिखिएगा फेल, FAIL, फेल, असफल हो जाती है। अब इस बात को समझिए, जब स्पर्म का हाइल्यूरोनिक एंजाइम और एक्रोसिन एंजाइम जोना पेलुसिडा जो कोरोना रेडियाटा दोनों को विघटित कर देता है, अंडाणु बनता है, ध्रुव पिंड पोलर बॉडी बनता है, अंडाणु के अंदर ढेर सारी परिवर्तन आती है और एनिमल पोल बनता है, और एनिमल पोल के द्वारा जो है यह शुक्राणु जो है, स्पर्म जो है, नरयुग्मक जो है अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। हम तो बताए कि युग्मकों के पहचान के लिए भी शुक्राणु के सतह पर एंटी फर्टिलाइजिंग और अंडाणु के सतह पर फर्टिलाइजिंग नामक एंजाइम पाया जाता है, जिससे युग्मकों की पहचान हो जाती है। युग्मक का पहचान हो गया, शुक्राणु के द्वारा दोनों सतह विघटित हो गया, एनिमल पोल के द्वारा शुक्राणु जो है अंडाणु के अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही शुक्राणु के अंदर प्रवेश हो जाता है तो तुरंत उतना ही फास्ट में क्या होता है, जोना पेलुसिडा कोरोना रेडियाटा पुनः बन जाता है, ताकि दूसरा नरयुग्मक स्पर्म उसमें नहीं पहुंचे। दूसरा जैसे जो है शुक्राणु अगर पहुंच जाए किसी कंडीशन में, तो क्या होगा, निषेचन नहीं हो पाएगा। अब सोचिए कि कॉपुलेशन के पीरियड में मैथुन के दौरान मेल और फीमेल के बीच, तो मेल के टेस्टिस में जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो लाखों करोड़ों की संख्या में मादा की योनि में पहुंचता है। अब बताओ, अगर एक अंडाणु है और उसमें अगर 10 ठो शुक्राणु जो है फ्यूज कर जाए तो क्या निषेचन होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि आप जान चुके हैं जायगोट एक सेल वाला होता है और एक नरयुग्मक कोशिका, एक मादा युग्मक कोशिका, दोनों मिल करके एक कोशिका बनाता है। और ढेर सारा कोशिका ना है ये, मान लो 10 ठो फ्यूज करे, 10 कोशिका, एक 11 कोशिका वाला होगा जायगोट, नहीं होगा ना। इसलिए कह रहा है कि अगर जो है किसी कारणवश अंडाणु के अंदर 2 या 2 से अधिक शुक्राणु प्रवेश कर जाएगा, अर्थात बहुशुक्रता की अवस्था हो जाएगी, पॉलीएस्पर्मी की अवस्था आ जाएगी, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में, उस सिचुएशन में जो है क्या होगी, निषेचन की क्रिया असफल हो जाएगी, निषेचन होगा ही नहीं। आपको पूछा जाएगा, एक स्थिति यह भी होता है कि स्त्री बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। हो सकता है कि स्त्री के अंडाणु में अगर पॉलीएस्पर्मी कंडीशन आ जाएगा तो क्या वो स्त्री बच्चे दे पाएगी? नहीं। रिप्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि निषेचन ही फेल हो रहा है। निषेचन ही कारण है बच्चे के जन्म का, और जब निषेचन ही फेल हो जाएगा तो बच्चा से मेल होगा? नहीं होगा। बात समझ में आ गई? कहीं यहाँ तक में दिक्कत है किसी को?
तो बहुभ्रूणता को बहुशुक्रता को आप लोग समझ चुके ना कि पॉलीएस्पर्मी क्या होता है। सीधा कहेंगे अंडाणु के अंदर जब 2 या 2 से अधिक शुक्राणु प्रवेश कर जाता है, इसी कंडीशन को बहुशुक्रता कहते हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि बहुशुक्रता की स्थिति में जो है निषेचन की क्रिया फेल हो जाती है, मतलब असफल हो जाती है। अब आप लोग एक चीज देखिए, अभी हम लोग शुक्राणु का प्रवेश पढ़े, 2 स्टार को और हम यहां लिखाना चाहेंगे कि एक जो है अंडाणु जो है इसके अंदर गुणसूत्र है। क्या है? गुणसूत्र है। कितना गुणसूत्र? 23। क्योंकि अंडाणु अर्थात एक, अर्थात अंडा, अर्थात डिंब क्या होता है? अर्धगुंत कोशिका होता है, हैप्लोइड सेल होता है। गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। जो जनरल सेल हम लोग का है, सोमेटिक सेल का एक कोशिका, उसकी तुलना में जो है आधी होती है। तो जर्म सेल में आधी होती है। तो गुणसूत्र तो इसमें होता है। और साथ ही साथ आप लोग जानिए कि गुणसूत्र के अलावा एक में यौक होता है। क्या होता है? यौक। इसको कहते हैं पीतक। क्या कहते हैं? इसका मतलब हुआ कि अंडाणु के अंदर अर्थात एग में पीतक भी पाया जाता है। एग में क्या पाया जाता है? पीतक पाया जाता है। तो एग में जो है अलग अलग जंतु है, पक्षी है, मानव है, सब में तो एग होता है। तो एग में जो पीतक पाया जाता है तो किसी में कम मात्रा में पाया जाता है, किसी में अधिक मात्रा में पाया जाता है, किसी में बहुत मात्रा में पाया जाता है। ऐसा हो सकता है कंडीशन। क्या होता है? पीतक जो है अलग अलग प्रजाति के अंडा में जो है, अंडाणु में जो है, एग में जो है, किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में सबसे कम, किसी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो आप जानिए मानव का जो अंडाणु होता है उसके अंडाणु में बहुत कम मात्रा में क्या पाया जाता है? पीतक पाया जाता है। बहुत कम मात्रा में पीतक पाया जाता है। तो यहाँ स्टार दे करके लिखिएगा ए लेसिथल, ए लेसिथल, ए लेसिथल, ए लेसिथल। इसमें लिखिए जब अंडाणु में कम मात्रा में, जब अंडाणु में कम मात्रा में पीतक, यौक, पीतक पाया जाता है तो अंडाणु को ए लेसिथल, एक भी जोड़ दीजिएगा, ए लेसिथल, ए लेसिथल अंडाणु को ए लेसिथल अंडाणु, ए लेसिथल अंडाणु या डिम्ब भी लिख सकते हैं, ए लेसिथल अंडाणु कहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए अंडाणु है, इसमें बहुत कम मात्रा में जो है ना यौक पाया गया, बस बहुत कम मात्रा में यौक पाया गया, तो उसको क्या कहेंगे? ए लेसिथल अंडाणु कहेंगे। अंडाणु में जब कम मात्रा में पीतक होगा तो उसको क्या कहेंगे? ए लेसिथल अंडाणु। अब कहता है कि कम में पाया जाएगा। क्या होगा? कम में पाया जाएगा। मान लिया जाए कम पाया गया, इतने ठो पाया गया। अगर इतने ठो पाया जाए और इसी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है पूरा एग में जो है समान रूप से रहेगा, नहीं समझे बात को? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? वितरण, बंटन। अच्छा मानो तो
एक कपड़ा लीजिए आप इतना बड़ा, लाल रंग का धब्बा दे दीजिए, ठीक है। उस लाल रंग के धब्बा उतना ही कलर दे करके आप पूरा कपड़ा को भी तो लाल कर सकते हैं। बात समझिए। तो कहने का मतलब है पीतक जो होगा अंडाणु में अगर समान रूप से वितरण होगा, मतलब क्या, अंडाणु के अंदर सभी क्षेत्र में जो है एक समान पाया जाएगा पीतक। नहीं समझा? अंडाणु के अंदर अगर पीतक समान रूप से बटा हुआ होता है पूरे अंडाणु के अंदर, उसको हम लोग एक टर्म से जानते हैं, होमोलेसिथल। होमो का अर्थ ही होता है समान। तो आप लोग नीचे एक एरो का स्टार दीजिए और लिखिए होमोलेसिथल एग, होमोलेसिथल अंडाणु, मतलब होमोलेसिथल एग लिखिए। अंडाणु में जब पीतक समान रूप से वितरित, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, समान रूप से वितरित होता है, समान रूप से वितरित होता है या रहता है, एक ही बात है, समान रूप से वितरित होता है, तो उसे होमोलेसिथल अंडाणु कहते हैं। होमोलेसिथल अंडाणु, होमोलेसिथल अंडाणु, होमोलेसिथल अंडाणु कहते हैं। आप ये जाने कि कितनी मात्रा में पाई जा रही है, तो कम मात्रा में इसलिए एलेसिथल। अगर वो समान रूप से वितरित होगा पीतक अंडाणु के अंदर, उसको होमोलेसिथल। लेकिन आप ये जानिए कि आखिर पीतक का चर्चा हम क्यों किए, तो सबसे बड़ी बात क्या बात, एक चीज जानिए कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है फीमेल के बॉडी में, फेलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी में, ओविडक्ट में होता है ना फर्टिलाइजेशन, शुक्राणु और अंडाणु का फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि 2 मंथ में, कितना 2 मंथ में, फर्टिलाइजेशन के 2 महीने में जो है क्या होता है कि मादा के शरीर में, आप लोग देखे होइएगा जब चाइल्ड बर्थ लेता है, जन्म लेता है, तो चाइल्ड का नाभि जो होता है, नेवल जो होता है, और माँ का जो नेवल होता है, दोनों से एक इतना बड़ा मांस का जो है ट्यूब रचना निकला रहता है, इस तरह से, जो एक दूसरे के नाभि से क्या होता है, जुड़ा रहता है। क्यों जुड़ा रहता है? तो ये जो जुड़ा रहता है ना, इसको जरायु कहते हैं, प्लासेंटा। क्या कहते हैं? जरायु। हाँ, प्लासेंटा कहते हैं, जरायु कहते हैं। मान लो ये माँ है, माँ का नाभि है, माँ के नाभि से जुड़ा हुआ किसका, बच्चा के नाभि से, माँ का नाभि और बच्चे का नाभि, और दोनों के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, प्लासेंटा, जरायु। तो जब 2 महीने का चाइल्ड रहता है माँ के मतलब कि गर्भ में, यूट्रस में, तब क्या होता है कि माँ के शरीर से ही भोजन जो है क्या होता है, बच्चे के शरीर को मिलता है। भोजन मतलब क्या, पाचन, पोषण मिलता है। इसका मतलब है कि जब 2 महीना पूरा होगा तो प्लासेंटा बन जाएगा। अब प्लासेंटा जब बन जाएगा तो माँ के शरीर से भोजन जो है बच्चे के शरीर में जाता रहेगा। लेकिन कंडीशन को याद कीजिए, अगर 2 महीना नहीं पूरा हुआ है तो क्या भ्रूण को पोषण चाहिए कि नहीं? तो उस समय चूंकि स्पर्म इससे मिल गया, फ्यूज हो गया, निषेचन हो गया, जायगोट बन गया, और वो अब डेवलप कर रहा है, लेकिन 2 महीना नहीं पूरा हुआ तो ये तो जरायु नहीं बनेगा, तो पोषण कैसे मिलेगा? तो उस समय अंडाणु में यौक जो होता है, पीतक जो होता है, ये जो है बिफोर द 2 मंथ, 2 महीने से पहले जो है क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो नीचे में स्टार दे करके लिखिए यौक, पीतक,
यॉक। पीतक के बारे में लिखिए। लिखिए, पीतक एक प्रकार का पोषकी उत्तक, पोषकी द्रव कर लीजिए, न्यूट्रिटिव फ्लूइड, FULID। पीतक एक प्रकार का पोषकी द्रव होता है जो जरायु के बनने से पहले, जरायु कोष में प्लासेंटा लिख लीजिएगा। जरायु के बनने से पहले भ्रूण के कोष्ठ में लिखिएगा एम्ब्रियो। भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। मतलब समझ गए ना, जरायु के बनने से पहले जो है ये पोषकी द्रव जो है जिसको पीतक कहे थे, यह पीतक क्या करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। और जब प्लासेंटा बन जाएगा तब इसका कोई जरूरत नहीं है और विकसित हो जाएगा, प्लासेंटा बन जाएगा तो मां के प्लासेंटा के द्वारा बच्चे का जो अपना पोषण होता रहेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? तो आप लोग क्या कीजिए, ज्यादा कुछ नहीं, आप लोग अगर इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिएगा तो हमारी समझ से ठीक रहेगा। क्या होगा? इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि निषेचन क्रिया के दौरान 3 बातें होती है, जिसमें सन्निकटन, अप्रॉक्सीमेशन मैंने बता दिया, शुक्राणु का प्रवेश मैंने बता दिया, और शुक्राणु के प्रवेश के दौरान क्या क्या घटनाएं होती है, पीतक क्या करता है, और हम लोगों का एग जो है कैसा होता है, एलैसिथल होमोलैसिथल, मतलब हम लोगों के एग में कम मात्रा में पीतक पाया जाता है और समान रूप से वितरित होता है, अर्थात मानव का एग जो है एलैसिथल और होमोलैसिथल होता है। अब जो है निषेचन के दौरान तीसरा स्टेप, तीसरी बातें को लेकर के हम पुनः जो है दूसरे क्लास में आएंगे, और वह तीसरी बात आप लोग भी बच्चों याद रखिएगा, वह तीसरी बात होगी पूर्व केंद्रकों का निर्माण। पूर्व केंद्रकों का निर्माण मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई, फॉर्मेशन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई। तो इसके विषय में नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।